आज मैं जो बात आपसे करूंगा वो इस्लामिक मेडिसिन, तिब्ब नबवी, वो तिब्ब नबवी जिस पर कि आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जिसमें आकाए नामदार हकीमुल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीसों में इसका बड़ा जिक्र किया है और उसे ब्लैक सीड या ब्लेस्ड ब्लैक सीड, जिसे आप आम तौर पे कलौंजी के नाम से जानते हैं, इसका बहुत जिक्र है। हदीसों में बहुत मुतअद्दिद इबारतें आई हैं। फतहुल बारी में 10 नंबर की चैप्टर और 144 नंबर की वर्सेस में इसका बड़ा जिक्र मिलता है। दूसरा, तिरमिज़ी शरीफ 2176 और 28 नंबर चैप्टर में इसका जिक्र मिलता है। तीसरा, आपको इब्न माजा 3573 3574 की आयतों में और इसका चैप्टर नंबर 31 में जिक्र मिलता है। इसके अलावा इस्लामिक मेडिसिन जो तिब्ब नबवी से ट्रांसलेट की गई है, इसके बेस पे लिखी गई है, इसमें भी इसका जिक्र है और ये एक आसमानी मैसेज होता है जिसके वजह से आपके जिस्म की, रूह की बीमारियों का इलाज होता है। ये आपको सामी डायरेक्ट ने एक बहुत ही मोतबर तरीके से बना करके ऐसे अंदाज में पेश किया है जिसमें कि आपको पूरी की पूरी कुव्वत मिले और ताकत मिले, क्योंकि ये एक जेल की शक्ल में है, बड़ा आसान है इसके इस्तेमाल करना और बहुत कुव्वत देता है जिस्म को और जहन को। आप देखिए, एक छोटी सी बोतल आपके सामने नजर आ रही है और ये बोतल एक ऐसी है जिसमें आपके लिए वो मजमुआ है जिसके इस्तेमाल से आप में तवानाई, नई जिंदगी, नए एहसास पैदा होगा। इसके लिए आपने देखिए कि इसका बहुत ज्यादा एहतराम है कि हब्बतुल बरका, बरका का मतलब बरकत से होता है। ब्लेस्ड सीड्स, ये ऐसी बीज है, ये ऐसी दवा है, ये ऐसी मेडिसिन है, ये ऐसी कुव्वत है, ये ऐसी ताकत है जो हर लम्हा आपको जिंदा बनाए रखेगा और हर लम्हा आप में एक ताकत देगा। आपने देखा अभी अहादीस में मैंने जिक्र किया और उसको और ज्यादा रोशनी, ताकत और शक्ति देने के लिए उसमें ऐड किया गया है रोज़मेरिक एसिड। ये रोज़मेरिक एसिड जो है ये उसकी और कुव्वत को बढ़ाता है और आपके सेल्स के एक एक हिस्से तक पहुंचता है जिससे उसमें जिस्मानी और जहनी तवाजुन पैदा करता है, ताकत पैदा करता है। आपने देखा कि इसके जो है एंशिएंट, जो पुरानी जमाने की जो हीलिंग रेमेडीज है, आपने कई दफा देखा होगा घरों में आज भी माँ बहनें बहुत पुरानी चीजों का इस्तेमाल करती हैं। उसी तरह से ये सीड बहुत पुराने जमाने से आयद है और इसकी आपको मिसाल मैं दिखा रहा हूं कि ये देखिए, इसको किंग ट्यूट ने 3300 साल पहले इसका इस्तेमाल किया था। आप सोचिए, आप 10-20 साल पहले कोई बात करता है तो आपके जहन में घुस जाती है 3300, करीब 3,500 साल पहले भी इसका इस्तेमाल होता था और बहुत बखूबी होता था। आप जानते हैं कि इजिप्ट जो बहुत कल्चर्ड है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल बहुत पहले वक्त से हुआ था। आप हिपोक्रेट्स आपको सिर्फ ये नहीं कि और क्या नाम है, नेचुरोपैथ के अलावा, आयुर्वेद के अलावा सबसे बड़े डॉक्टर हैं एलोपैथ के, इन्होंने भी इसका जिक्र किया है और इसका इस्तेमाल किया है। और इब्न सीना, जिसको आप सरताज मानते हैं तिब के फील्ड में, इनकी कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाइयां ऐसी नहीं है जो आपके जहन को झोर न दें, झकझोर न दें और आपको अंदर तक न ले जाएं। इन्होंने भी इस पर बहुत काम किया है और इसके बहुत फायदे लोगों तक पहुंचाए हैं। क्यों इसका हुआ? क्योंकि अभी जो सबसे पहले स्लाइड मैंने आपको दिखाया था उसमें बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके इस्तेमाल से मौत के अलावा तमाम चीजों में फायदा मिलता है और आदमी को शिफा बख्शता है। इस वजह से इसका इस्तेमाल बहुत पुराना है और आज भी उतनी ही ताकत से होता है। अब इसकी देखिए, जब हमने इसको बनाया सामी डायरेक्ट ने, तो उसमें ब्लैक सीड के अलावा जिसमें 500 मिलीग्राम इसका इस्तेमाल किया। अब बायोप्रीन करने का मतलब क्या है? उसमें एक तरह से और अधिक ज्यादा ताकत और कुव्वत पैदा कर देना और उसके बाद रोज़मेरिक एसिड जो डालने से वो स्टेबलाइजर की तरह से जो है
बहुत ज्यादा कुव्वत पैदा करता है और बहुत दिनों तक काम करता है और सेल्स को अंदर तक पहुंच करके उसमें कुव्वत और सेहत पैदा करता है। अब इसके हेल्थ के फायदे, सेहत में क्या फायदा करता है, तो आप जानते हैं आज की दुनिया में जब तक उसको क्लिनिकल स्टडी हम न करें, पूरी क्लिनिकल स्टडी न करें, तब तक उसे विज्ञान और साइंस नहीं मानता और आमतौर से पढ़े लिखे लोग, हम आप जैसे लोग भी नहीं मानते। तो इसके दो हिस्सों में, एक तो प्री क्लिनिकल स्टडीज है, इसके बारे में देख लीजिए, जिसमें आमतौर पर चूहों पे की जाती है। इसमें देखा गया कि उसके इस्तेमाल से चूहों में एंटीऑक्सीडेंट ये होता है जिससे आपके जिस्म से निकलने वाले वो तमाम विजातीय द्रव्य, जहरीले पदार्थ और जो जिस्म को खराब करने वाली चीजें होती है वो एंटीऑक्सीडेंट जिसको निकालती है, साफ करती है। इसमें साफ करने की, सेल्स को साफ करने की बहुत ज्यादा सलाहियत है। इसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी इंफ्लेमेशन जो जिस्म में रोग को पैदा करता है, अगर ये जब तक बना रहेगा इम्यून सिस्टम आप में नहीं बन सकती। इम्यून को, जिससे कि रोग प्रतिरोधक शक्ति या बीमारियों से लड़ने की ताकत और सलाहियत इसमें जो है आपके कलौंजी में है और आपके ब्लैक सीड में है, तो ये भी साबित कर दिया है इसने। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, अब देखिए कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट एक ऐसा खतरनाक है कि अगर ये कोलेस्ट्रॉल जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, अपनी मात्रा से ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप जानते हैं कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की तकलीफ तो जरूर होती है। उसमें भी इसका जो है प्री ट्रायल देखने के बाद में दिखा कि इस पर बहुत बेहतर असर करता है और उसका देखिए कितना बेहतरीन उसका मैनेजमेंट है। आपने जो ब्लू लकीर देख रहे हैं जो ऊपर तक जा रही है, ये वो लकीर है जो इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। और आप देखिए वहां पे एक लाल रंग की एक जो है इसमें दिखाई गई एक तीर की तरह से वो ब्लैक की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब कि कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में वो कम हो गया इसके इस्तेमाल से। तो इसका ये फायदा बाकायदा आपको दिखेगा। आप इसके साथ साथ देखिए कि कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में जाने के बाद इसको कितना फायदा मिला कि जब कोलेस्ट्रॉल जिस्म से निकलता है या कम होता है तो उसकी कुव्वते ताकत, दिफा बहुत बढ़ जाती है और उसके बढ़ने की वजह से इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो जो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जो हमेशा हमारे को सुस्ती पैदा करती है, हमें बीमारी की अलामतें पैदा करती हैं, उन सब से निजात मिलती है इसको इस्तेमाल करने से। और इसके बाद कार्डियक प्रोटेक्शन, आप जानते हैं हृदय, दिल हमारा ऐसा एक हिस्सा है जो अगर बहुत अच्छी तरह काम करता है तो हमें दिन में भी खुशी होती है, रात में भी खुशी होती है, काम में भी खुशी होती है, आराम में भी खुशी होती है। इसकी जो कार्डियक प्रोटेक्शन है उसकी हिफाजत करता है, उसकी देखभाल करता है और उसको मजबूत बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसमें देखिए कार्डियक प्रोटेक्शन कैसे करता है, उसको लचीला बनाए रखता है, उसकी जो रिदम रहती है खून को ले जाने के लिए, आर्टरी वेन्स को ले जाने के लिए, पंपिंग कैपेसिटी जो पंप करता है हमारा दिल, उसको बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाती है और उस पर ज्यादा जोर नहीं आने देती है और बहुत स्मूथ इसमें काम होता है। और आपने देखा कि इसकी वजह से हमारी कार्डियक मसल्स बहुत मजबूत रहती है, उसकी वर्किंग एफिकेसी बहुत उम्दा रहती है और वो हमें जवान बनाए रखती है और हमें ताकतवर बनाए रखती है, हमें ताकत का एहसास दिलाती है। इसके अलावा किडनी, आप जानते हैं किडनी में हमेशा बहुत आमतौर पे आजकल के खान पान की वजह से, चूंकि बहुत मिलावट है, उसकी वजह से ये स्टोन फॉर्म होती है और स्टोन फॉर्म होना एक बहुत आम फैशन हो गया है। हर चीज में मिलावट, इसकी वजह से उसमें स्टोन फॉर्म होती है। अगर हमने इसको लिया तो स्टोन फॉर्म होने की सलाहियत को कम कर देता है, खत्म कर देता है और हमारी किडनी बहुत मजबूत और सही बनी रहती है। ऐसा ही अब देख लीजिए कि लीवर प्रोटेक्शन, आप जानते हैं कि लीवर इज द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सिस्टम, हमारी जिस्म का वो बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर वो बीमार हो गया, वो कमजोर हो गया, वो सुस्त हो गया, वो स्लगिश हो गया, तो हमारी तमाम जिंदगी स्लगिश हो जाती है, सुस्त हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं। उसको सही रखने के लिए, उसकी देखभाल के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारी जो ब्लैक सीड है बहुत अच्छा काम करता है और इसको प्री ट्रायल में, बहुत क्लिनिकल ट्रायल में इसको दिखाया गया। इसका बहुत अच्छा रिपोर्ट और रिजल्ट हमको हमारे सामने देख लीजिए, ये सामने दिख रहा है। एंटीऑक्सीडेंट की एक्टिविटीज काफी देखिए बढ़ी है।
जिसकी वजह से हमारे जिस्म की कुव्वत दिफा, हमारे जिस्म में जो ताकत बीमारियों से लड़ने की होती है वो बहुत बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से ये हमें जो कोई हार्मफुल इफेक्ट जो आमतौर से जिस्म में होता है उससे लीवर को बहुत राहत मिलती है। और जब लीवर ठीक काम करता है तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छी रहती है, हमारे जो है फीकल मैटर बहुत अच्छी तरह से बाहर निकलता है जिस्म से, हमारी पूरी सफाई होती है, और डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस को उम्दा बनाए रखने में लीवर का बहुत अच्छा रोल होता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसको देखिए, इसका इस्तेमाल बहुत सिंपल सा है, बहुत ही आराम से, बहुत ही सुकून से करें, और पूरी फर्टिलिटी पोटेंशियल, मर्दाना कुव्वत बाह जो हर इंसान की ख्वाहिश होती है, जनरल वो चाहता है कि हम में जवानी बनी रहे, इसका सिंपल इस्तेमाल से भी उसके बहुत ज्यादा उसमें वो ताकत आती है और कुव्वत दिफा बढ़ता है, कुव्वत मर्दानगी बढ़ती है, इसमें फर्टिलिटी होती है। जो फर्टिलिटी जो सीमेंस हमारा कमजोर पड़ जाता है या कम बनता है, जिसकी वजह से औलाद होने में दिक्कत होती है, उसको भी ये बनाए रखता है और उसमें इजाफा करता है, उसको बढ़ाता है। ये वो चीजें हैं जो इंसान की जिंदगी से सीधा ताल्लुक रखती है। औलाद एक बहुत खुशी देती है और ये इसको इंश्योर करता है कि वो फर्टिलिटी को आपको बनाए रखती है। इसकी वजह से आप देखिए कि ये सारी स्टडी के बाद फिर क्लिनिकल स्टडीज, वो क्लिनिकल स्टडी जो जिस पर एक ठप्पा लगता है कि अब ये महफूज है और ये अब ये लोगों के लिए, इस पे इंसानों पर इस पे जो है इसका प्रयोग होता है, और इसमें देखिए एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो इन्फ्लेमेशन जो जिस्म के अंदर जब तक वो महफूज नहीं, मतलब उसको साफ नहीं कीजिएगा, तब तक हमारे टिश्यूज, आप जानते हैं कि सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ये एक सिस्टम होता है। तो हमारे सेल्स जो है वो टिश्यूज में, टिश्यूज ऑर्गन्स में, और ऑर्गन्स जो है जिस्म के या सिस्टम में बनता है। तो उसको जो है एंटी इन्फ्लेमेशन बहुत तगड़ा करता है, बहुत मजबूत बनाता है। और इसको देखिए, इसके चार्ट के जरिए आप देख सकते हैं कि कितना उसमें ताकत और कितनी उसमें अफसुर्दगी पैदा करती है। अस्थमा आमतौर से कहते हैं कि लोग ये दमादम के साथ जाता है, लेकिन आपको ये बिल्कुल श्योर कर दूं कि इसके इस्तेमाल से दमा में भी आपको काफी बहुत फायदा मिलता है, उसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम हो जाती है, क्योंकि जो आपकी ट्रैकिया है, जो सांस की नली है, और लंग्स जो है आपकी, जो लंग्स के जो एयर सेक्स है, उसको ताकत देता है और उसमें होने वाले इन्फ्लेमेशन को रोकता है, जिससे कि आपको राहत मिलती है, सांस लेने में सुकून मिलती है। डायाफ्राम बहुत अच्छा काम करता है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, उसमें होने वाले टॉक्सिन, जमने वाली जो विजातीय द्रव्य है वो निकलते हैं, जिसकी वजह से डायाफ्राम बहुत अच्छा काम करता है, लंग्स पूरी अच्छी तरह से काम करता है, और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत मजबूत होता है। उस मजबूती का ये होता है कि हमको दमा से मुक्ति मिलती है, आराम मिल जाता है। एलर्जिक, ये बहुत आमतौर पे होता है, छींके आना, एलर्जिक राइनाइटिस हो जाना, ये अभी देखिए थोड़ी सी बारिश हो जाए तो बहुत से लोगों को, यार कहीं डस्ट में चले गए आपने, कहीं किसी तरह की पोलन आ गई, ये सारी की सारी चीजें हमारी जीवन बिल्कुल दूभर कर देती है। एकदम ऐसा लगता है कि हम जी ही नहीं पाएंगे, इतनी ज्यादा छींक, इतनी परेशान, आंखें लाल हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है और थक जाते हैं हम उस एलर्जी की वजह से। ये एलर्जी में ऐसा काम करता है कि एलर्जी जो होने वाले जो पोलन होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी सेल्स बहुत वीक होती है, उसमें इम्यून सिस्टम नहीं होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति नहीं होती है। उस रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, पहले उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उसमें से सफाई करता है, उसमें जान डालता है, और उसकी वजह से फिर हमको ये लगता है कि हमारी एलर्जी से हमको राहत मिल गई, और वही सेल्स जो कल तक हम में एलर्जी में परेशान थे, बहुत ताकतवर होकर के हमारे सामने आते हैं और हमको एक नई ताकत और कुव्वत पैदा करते हैं। डायबिटीज, आप जानते हैं, बहुत आम बीमारी हो गई है। हिंदुस्तान का हर 7वां आदमी डायबिटीज से उसको हुआ है, और ये एक साइकोसोमेटिक डिजीज के अंदर आता है। इसमें आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने के लिए, वर्जिश के लिए, एक्सरसाइज के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। वो इस दौर में बड़ा मुश्किल हो पाता है, लेकिन हर आदमी चाहता है कोई ऐसा टैबलेट, कोई ऐसा कैप्सूल जो आपको ये राहत दे। ये आपके लिए बिल्कुल एक तरह से पेनिशिया हो गया, एक तरह से रामबाण की तरह से काम कर जाएगा ये,
और ये आपको सिर्फ ये नहीं कि टाइप 2 तरह के डायबिटीज में काम करता है, इंसुलिन वालों को भी काम करेगा। लेकिन उसके लिए आपसे के लिए बहुत जरूरी है कि जिस डॉक्टर से आप जो दवा ले रहे हैं उससे आप सलाह जरूर लें और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें, खुद आप डॉक्टर ना बन जाए, क्योंकि ये सारी की सारी प्रिवेंशन है। ये हम सिर्फ प्रिवेंशन का काम करते हैं, एजुकेटिव, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव, 3 तरह की चीजें होती है। तो जब तक आपको ये तीनों में भेद नहीं होगा कि एजुकेटिव क्या है, हम जो बात कर रहे हैं हम आपसे एजुकेटिव की बात कर रहे हैं, जब आप इसको लेंगे तो वो जो होगा वो प्रिवेंटिव होगा, आप उससे बच सकते हैं। क्यूरेटिव तक पहुंचने के लिए अगर कोई दवा ले रहे हैं तो वो डॉक्टर से आप राब्ता कायम करें, वो आपको सही बताएगा कि आपको इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है और कब बंद करना है। दूसरी जो हमारी जिंदगी को दूभर बनाती है वो ब्लड प्रेशर। स्ट्रेसफुल लाइफ है, आराम नहीं मिलती है, नींद ठीक से नहीं आती है, बहुत ज्यादा काम का लोड होता है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां लिए घूमती होते हैं, जिसकी वजह से हमारी तमाम जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो मूवमेंट है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। और जब वो डिस्टर्ब होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसमें भी देखिए हमारी क्लिनिकल जो डायग्नोसिस बताती है कि इसकी वजह से अगर हम आपने इसका ब्लैक सीड लिया, कलौंजी के ये कैप्सूल लिए, तो इससे बहुत राहत मिलेगी, बहुत आराम मिलेगा और बहुत सुकून मिलता है। ये ऑलरेडी इसमें प्रूवन किया जा चुका है। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट अब तक आपने चूहों पे देखा और आप अब इसका खुद इस्तेमाल करके देखिए। आपको यकीन के साथ कहता हूं कि इसमें इसलिए यकीन है कि जैसे ही आप लेंगे तो इसका फंक्शन शुरू हो जाता है। ये आपका काम सेलुलर लेवल पे करता है, इस सेल्स पे पहुंचता है और रिसेप्टर्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। जो हमारी पैंक्रियाज है उसकी रिसेप्टर कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है जब भी हमको डायबिटीज होता है, तो ये रिसेप्टर कैपेसिटी को बढ़ाती है। और देखिए आप इस चार्ट से भी देख सकते हैं कि हमारी शुगर की पोजीशन पहले कहां थी और अब कैसे कैसे वो धीरे धीरे कम आने लगती है। इसके 3 महीने के इस्तेमाल से इसमें कितने चेंजेस आ जाएंगे वो आपको एहसास हो जाएगा। आपको हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर ही में ही उसके बहुत ही तसल्ली बख्श रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे, लेकिन 3 महीने के बाद इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत ज्यादा कुव्वत और ताकत का एहसास होगा कि आप में वो ताकत आ गई और डायबिटीज कम होते ही ताकत बढ़ जाती है। मेल फर्टिलिटी जो आपको मैंने बताया कि ये जो है ये शादीशुदा लोगों के लिए और इवन बच्चों के लिए भी जो 18 से 40 साल के अंदर आते हैं उनके लिए भी इसका बहुत अच्छा है। और ये 2 ग्राम जो ब्लैक क्यूमिन जो है सीड पाउडर एक दिन में देते हैं और इसको 3 महीने तक इसका भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये जो मेल फर्टिलिटी है ये इसमें बड़ा गजब का काम करता है। उसकी ताकत कुव्वत बाह जिसके लिए आज इंसान बहुत परेशान है, हमारी आदतें खराब हो गई, उसको इसमें ताकत देता है। और देख लीजिए बाकायदा ये रिसर्च के जो क्या कहते हैं ये सेगमेंट्स आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, उसमें आप देखिए जिसमें तीर लगा हुआ है उसकी देखिए कि वो मिकदार कैसे बढ़ी है और इसकी वजह से आपको इसमें यकीन होगा कि हाँ भाई इसके लेने से बहुत फायदा हो सकता है। और देखिए इसमें भी यही है इस स्लाइड में भी कि इसमें भी आपकी कुव्वत बाह को कैसे बढ़ाता है, मर्दानी की ताकत को कैसे बढ़ाता है। और आपके इन तमाम चीजों की वजह से जो इसका जो सबसे बड़ी चीज होती है कि आप इसको 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद आप देखिए कि 2 महीने के बाद इसकी क्या पोजीशन हो गई। और ये इसका कोई एडवर्स इफेक्ट आमतौर पे होता है साइड इफेक्ट, वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें कुछ साइड इफेक्ट का नहीं है। सिस्टम को बहुत क्लोज से जानता है। आपको बता दूं कि जब भी कोई नेचुरल चीज लेते हैं, आयुर्वेदिक चीज लेते हैं, कुदरती चीज लेते हैं, तो उसकी जो केमिकल पोजीशन है वो बॉडी की केमिकल पोजीशन से बहुत मेल करती है। और खास करके ये जो है आपकी ब्लैक सीड जिसे आप क्या कहते हैं जिस कलौंजी कहते हैं, इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है और सेल्स इसको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। इसकी वजह से आप देखिए अगर जनरल आप देखें तो क्या क्या इसका बेनिफिट होगा। एंटी इंफ्लेमेटरी, जब आपके अंदर जिस्म में एंटी इंफ्लेमेशन की प्रोसेस नॉर्मल होती है तो आपका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपके इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, वही सेल्स बहुत मजबूत हो जाते हैं, वो आपके लिए
डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस और जो मेंटल स्ट्रेस होता है, थकान होता है, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको मजबूत करते हैं और आप एक सेहतमंद, ताकतवर और बहुत हेल्दी व्यक्तित्व अपने आप को महसूस करने लगते हैं। जो आमतौर से एलर्जी होने लगती है, अस्थमा होता है, उसमें इसका बहुत अच्छा रोल होता है। कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है, लीवर फंक्शन को बनाए रखता है, जिससे आपका पाचन प्रक्रिया बहुत अच्छा रहता है, बाइल्स बहुत अच्छी बनती है, जिससे आपके खाना को पचाने में और उसके एसिमिलेशन में, उसमें से एनर्जी निकालने में, फीकल मैटर को छांटने में, वो तमाम के तमाम प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है। और फर्टिलिटी, ये दोनों तरह की फर्टिलिटी, महिलाओं की जो अनियमितता होती है मासिक धर्म की, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है और ब्लड प्रेशर को, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। अब मैं चाहूंगा कि आप इसको, जितना आपको बताया गया था, इसको अपने मन मस्तिष्क में, हृदय में उतारिए, आप खुद इस्तेमाल के लिए लोगों तक ले जाइए, बहुत यकीन और भरोसे के साथ ले जाइए, क्योंकि इसका जिक्र प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने किया है, इसका जिक्र अहादीस में है और इसका जिक्र आपने देखा एंशिएंट हिस्ट्रीज में भी है। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।